अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को। पेपर 1 है ये, और ये 2058/12 इसका पेपर कोड है। अक्टूबर नवंबर 2025 का ये पेपर मैंने सॉल्व किया है। 1 और 30 मिनट्स इसकी टाइम लिमिट है। और बेसिकली मैंने पहले इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को भी आप सॉल्व करें, तो इसलिए मैंने इसकी लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। आई होप सो कि आपको ये समझ भी आएगी और आपको काफ़ी हेल्प आउट भी होगी इसको पढ़ने से। सो स्टार्ट करते हैं। हम इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं कि इसके अंदर टोटल आपने 4 सवाल जो हैं वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है वो कंपलसरी है, और अदर 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करने हैं। उसके अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का ये पेपर है टोटल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट यू मस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, choose any 2 of the following passages from the Quran. Briefly describe the main themes in each passage. Briefly explain the importance of these themes in Muslim words today. Muslims life today. तो पहले आपने हर पैसेज की जो कुरान की आयत दी हुई है, सूरा दी हुई है, उसके मेन थीम को एक्सप्लेन करना है, और इसके 4 नंबर हैं। इसके बाद आपने उसी थीम को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सप्लेन करना है कि मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर उसकी क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहली जो सूरा है उसके अंदर क्या बताया गया है। सो ऑल्सो डिड वी ऑल्सो इब्राहिम द पावर एंड द लॉज ऑफ हेवंस एंड द अर्थ सो दैट ही माइट हैव सर्टेनिटी व्हेन द नाइट कवर्ड हिम ओवर ही सॉ अ स्टार he said this is my lord but when it set he said I don't love things that set। तो ये सारी सूरा जो है मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, और इसके दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन भी किया है। फिर आती है जी सूरा नंबर 2। इसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। ज़्यादातर जो सूरा हैं उसके अंदर तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। फिर है सूरा नंबर 3, सूरा 108 टू यू हैव वी ग्रांटेड अबंडेंस सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर ही हु हेट्स यू ही विल बी कट ऑफ। इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है इस सब को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको टच करना है और किस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है इन इजी वर्ड्स, ठीक है। सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है जी। सबसे पहले तो सूरा अनाम है 6.7579 तक ये आयत है, ठीक है। इस पैसेज के अंदर हमने मेन थीम पहले देखनी है। दिस पैसेज हाईलाइट द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद। It describes how Prophet Ibrahim alayhi salam observed the star, moon and sun and realized that none of them could be God because they all disappear. The passage teaches that Allah alone is the creator and sustainer of everything, while all created things are temporary and cannot be worshipped. It also rejects shirk and calls people to worship Allah alone. Allah showed Ibrahim alayhi salam the sign of his power in the heavens and the earth so that he would gain complete certainty, ठीक है जी। तो इसके अंदर उन्होंने सिंपल जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसकी जो थीम है वो तौहीद की है कि जितनी भी स्टार, मून, सन, जो सब चीज़ें हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन जो पावर है वो गॉड की है जो कभी डिसअपियर नहीं होगी, अल्लाह ताला की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसके अंदर हवाला दिया गया है, ठीक है जी। इसकी मैंने मेन थीम एक्सप्लेन कर दी है और इसको मैंने बुलेट फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया है। इट्स अप टू यू कि आप लोग उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें, बेशक उसके पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें, अकॉर्डिंग टू जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस लिहाज से आप इसको सॉल्व करें। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन मुस्लिम्स लाइफ टुडे। तो मुस्लिम स्ट्रेंथन देयर बिलीव दैट अल्लाह अलोन डिजर्व वर्शिप। दे अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ शिर्क, सुपरस्टिशन एंड आइडल वर्शिप। बुत की कोई भी वर्शिप जो है वो हम बिलीव नहीं करते। They reflect on Allah's creation to increase their faith and appreciation of His power. The passage encourages Muslims to rely only on Allah for guidance and remain firm in their belief even if society follows false practices. It reminds Muslims to use reason and evidence when strengthening their faith. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी वर्डिंग में मैंने इसको एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। नेक्स्ट सूरा है सूरा अल-बकरा। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम इन दिस पैसेज। इसकी भी मेन थीम जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं।
सो इसके अंदर भी मेन जो थीम है वो यही है कि दिस पैसेज कॉल्स ऑल पीपल टू वर्शिप अल्लाह बिकॉज ही इज़ देयर क्रिएटर, एक्सप्लेन दैट अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एज अ प्लेस टू लिव, स्काई एंड एज अ कैनोपी, सेंड्स रेन एंड प्रोवाइड फ्रूट फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस। दीज ब्लेसिंग आर साइंस ऑफ अल्लाहज मर्सी एंड पावर। ठीक है जी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की वहदानियत का जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रही है। ठीक है, इसी तरह इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि मुस्लिम जो हैं वो थैंक करते हैं अल्लाह को फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स एंड रिकॉग्नाइज हिम एज द ओनली प्रोवाइडर। दे वर्शिप Allah sincerely and avoid shirk. They become more grateful by appreciating the natural world and using its resources responsibly. ट्रस्ट करते हैं, तवक्कुल अल्लाह है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है मुस्लिम ओबे करते हैं जितनी भी जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 3 आयात के अंदर से 2 आयात की आपने मेन थीम और इम्पोर्टेंस बतानी है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, मुस्लिम की ज़िंदगी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंपलसरी है कि आपने सॉल्व करना है। राइट अबाउट हाउ गॉड डिस्क्राइब हिमसेल्फ, रेफर टू 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, सेट पैसेजेस। तो मैंने इसको सॉल्व किया है 2.255, 6.101 से 103 तक और फिर आखिर में 112 को सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें भी 5 आयात जो हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, उसमें से आपने 3 का हवाला देना है और उसको बताना है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया है इसके अंदर। तो पहला है जी सूरह बकरा। Allah describe himself as Al-Hayy, the ever living, and Al-Qayyum, the self-subsisting sustainer of all creation. He is completely independent and never become tired, sleepy. Everything in the heavens and the earth belongs to him. Allah has complete knowledge of past, present, and future, while human knows only what he allow them to know. He is the most high Al-Ali and the most great Al-Azim. ठीक है जी, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मेंशन है, मैंने इजी वर्डिंग में यहाँ पर लिख दी है। दूसरी सूरह है सूरह अनाम। अल्लाह इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, ही हैज़ नो वाइफ और चिल्ड्रन बिकॉज ही इज़ अनलाइक हिज क्रिएशन, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, अल्लाह हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, ही इज़ सबटल अल लतीफ़ एंड अल अवेयर अल खबीर। लास्ट है सूरह इखलास 112 के ऊपर। अल्लाह इज़ आहद, वन एंड यूनिक, as-samad, meaning everyone depends on him while he depends on no one. He neither begets nor he is begotten, nothing and no one is equal or comparable to him. This surah completely rejects shirk and confirms Allah's absolute unity. ठीक है जी, तो ये सूरह इखलास है 112 आया जो है। ठीक है जी, इसके बाद 20 का पोर्शन है, हाउ कैन देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड हेल्प मुस्लिम इन देयर डेली लाइफ। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तौहीद का कॉन्सेप्ट है। मुसलमान जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते। इस बात पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें दी हुई है, अल्लाह ने हमें प्रोवाइड किया है। ही इज़ द अल्टीमेट सस्टेनर, ही इज़ द अल्टीमेट प्रोवाइडर एंड वी जो है हमारी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं सस्टेन हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह। तो ये तवक्कुल है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पर बिलीव है कि अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ जानता है। अल्लाह जो है वो हमारा क्रिएटर है एंड सस्टेनर है। मेक्स मुस्लिम ग्रेटफुल फॉर हिज ब्लेसिंग एंड ओबीडियंट टू हिज कमांड। These description increase love, fear and respect for Allah, encouraging regular prayer, remembrance, zikr and reliance upon him during difficulties. ठीक है जी, तो इस तरह से इन्होंने इसके अंदर हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था 1 और 2 कंपलसरी थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी डिस्क्राइब करना है द वे प्रॉफिट्स बिगन ओपनली कॉलिंग द मक्कन्स टू इस्लाम एंड द रिएक्शन। After receiving the first revelation, the Prophet Muhammad, peace be upon him, preached Islam secretly for about 3 years. During this period, only close relative and trusted friends accepted Islam. Allah then commanded him to warn his near relatives, as mentioned in Quran, Surah Al-Shura 26:214. Prophet invited Banu Hashim and other close family members to a meal. He explained that Allah had chosen him as his messenger and called him to worship Allah alone. Most remained silent while Ali ibn Abi Talib offered his support despite his young age. Prophet then climbed Mount Safa and called the people of Makkans by their tribe. When they gathered, he asked if they would believe him if he warned them of an approaching enemy. They replied that they had always known him to be trustful and trustworthy. He then declared that he was Allah's messenger and warned them about the punishment of the hereafter if they continue to worship idols. His uncle Abu Lahab angrily rejected the message and said, "May you perish, is this way you gathered us?" Soon afterwards, Surah Al-Masad was revealed condemning Abu Lahab and his wife.
ये तो सारा जो है वाक़या आपको पता होगा। द कुरैश लीडर स्ट्रांगली अपोज द प्रॉफिट्स मैसेज बिफोर बिकॉज इट चैलेंज आइडल वर्शिप देयर रिलीजियस ट्रेडिशन एंड देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि उस दौर में मक्का के अंदर आइडल वर्शिप करते थे, सारे बुत परस्त थे, तो इसलिए उन्होंने एकदम से इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आप सल्लम की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की, उनको मैजिशियन कहा, उनको मैडमैन कहा, और स्टार्टिंग में कुरैश ने परसिक्यूट करना शुरू कर दिया मुसलमानों को जो नए नए मुसलमान हुए थे, और कुछ को मारना शुरू कर दिया, सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इन सब हॉस्टिलिटी के बावजूद भी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने प्रीचिंग नहीं छोड़ी, अपने सब्र का दामन हाथ में रखा और फिर भी लोगों को बिलीव कराना शुरू किया कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन करें कि अल्लाह ताला है और मैं जो हूँ उसका आखिरी पैगंबर हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट बी है वो है व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम लर्न फ्रॉम प्रॉफिट्स रिएक्शन टू द मक्कन्स रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल एंड अप्लाई इन देयर डेली लाइफ। तो पहला इंपॉर्टेंट मैसेज तो सब्र है, पेशेंस है, कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैकलैश मिलती है, आपने अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है, तो इसके लिए आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। दे शुड कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम, मतलब ये है कि गुड करेक्टर्स, काइंडनेस, विजडम का मैसेज जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर बिलीव करने पे मुसलमानों को कहा गया है, और मुसलमानों को कहा गया है कि तवक्कुल अल्लाह करें जिस तरह से आप सल्लम ने सिखाया है। दे शुड फॉरगिव अदर्स, remain steadfast in their faith and never abandon their principle because of pressure from society. The Prophet's example teaches Muslims that perseverance, honesty and reliance on Allah eventually lead to success. ठीक है जी, कि अगर बिलीव करेंगे अल्लाह ताला पर तो हमें तभी सक्सेस जो है वो हमें कामयाबी मिलेगी। Question number 4 is that question number 4 part A is describe the way the relations between immigrants, muhajirin and helper ansar develop in Medina. कैसे डेवलप हुए थे रिलेशन मुहाजिरीन और अंसार के। तो आफ्टर द हिजरी 622 CE द मुस्लिम हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का नोन एज मुहाजिरीन। तो जो लोग मक्का से मदीना आए थे उनको महाजरीन कहा जाता है। उन्होंने अपने घर, अपने बिजनेसेस, अपने पैसा सब कुछ छोड़कर वो मदीना आ गए थे। उसके बाद द मुस्लिम्स ऑफ मदीना नोन एज अंसार, उन्होंने वेलकम किया मुहाजरीन को और एक्सेप्ट किया देम एज ए ब्रदर्स इन इस्लाम। टू स्ट्रेंथन यूनिटी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश ब्रदरहुड मौखत, ठीक है जी, बिटवीन दी मुहाजिरीन एंड अंसार, पेयरिंग वन इमिग्रेंट विद वन हेल्पर। द अंसार शेयर देयर होम्स, फूड, वेल्थ, बिलोंगिंग्स। जो अंसार थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी तमाम तर बिलोंगिंग्स, अपनी वेल्थ उनके साथ शेयर की। सम अंसार इवन ऑफर टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी इन गार्डन्स इक्वली विद द मुहाजिरीन। हाउएवर मैनी मुहाजिरीन प्रेफर टू अर्न देयर ओन लाइवलीहुड थ्रू वर्क rather than depends on charity. One famous example is Saad ibn Rabi Raziyallahu ta'ala anha, who offered half of his wealth to Abdul al-Rahman ibn Auf. Abdul al-Rahman politely declined and asked only to be shown the marketplace so that he could earn independently. Prophet built Masjid al-Nabawi, which became the center of worship and education, consultation and community life, helping to strengthen the relation between both groups. The constitution of Medina united the Muslims in one community ummah. ठीक है जी। मुहाजिरीन एंड अंसार fought side by side in battles such as Badr, Uhud and Battle of Trench, showing complete loyalty and sacrifice for इस्लाम। तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो जंगें थी वो मिलकर लड़ी। As the time passes, the relation developed into one genuine love, equality and mutual respect. The Muhajirin become economically independent, but the bond of brotherhood remained strong and became an example of future Muslim communities. तो ये काफ़ी ईजी था कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में कैसे ताल्लुकात थे, ठीक है, और ये कैसे डेवलप हुए। टू व्हाट एक्सटेंट कैन रिलेशन सच एज दोज बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार जो है वो आपकी जो लाइफ है उसके अंदर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो मुस्लिम टुडे कैन डेवलप सिमिलर रिलेशन ऑफ ट्रीटिंग वन अनदर एज ब्रदर एंड सिस्टर रिगार्डलेस नेशनलिटी, रेस एंड सोशल स्टेटस। दे शुड हेल्प in need by sharing their wealth, providing shelter and supporting refuge and assisting people during the difficult time. तो मुसलमानों के ऊपर ये है कि मुसलमान कोऑपरेट करें, चैरिटेबल वर्क करें जब उनके कोई मुस्लिम भाई और बहन जो है वो मुश्किल में। However, modern societies are different from Medina, so it may be not always be possible to share homes or wealth in exactly the same way. Even so, the values of brotherhood, compassion, generosity, and selflessness can still be practiced. ठीक है, although the exact circumstances cannot always be recreated, the spirit of the relation between Ansar and Muhajirin should be followed by Muslim today. तो
ये नहीं हम कह सकते कि जिस तरह से पहले दौरों में मुहाजिरीन और अंसार ने आपस में वेल्थ को शेयर किया, डिपेंडेंट करने लग गए, चैरिटी हुई, वैसे हो सकता है अपने घर दे दिए। लेकिन हाँ, एक हद तक ये जो एक इमोशन है, जो एक जेस्चर है, वो आज भी कायम हो सकता है। अगर मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो हो सकता है, लेकिन शायद एक लिमिटेड एक्सटेंट पे। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने ये पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, और इसको सॉल्व करके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से आपने अपना पेपर सॉल्व करना है और उसके अंदर हर एक एरिया को टच करना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, सॉल्व करने में आपको हेल्प हुई हो, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं इसका पेपर 2 भी सॉल्व करूं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।